थोड़ा सा स्टिल ओके अच्छा थोड़ा पीछे ला सर थोड़ा लेट में सर। फिर यहाँ पे नजर नहीं आती लाइटें। हाँ बोलिए। हाथ थोड़ा ऊपर उठाना। अरे दोस्त क्या कहूँ मैं अंजन जी के बारे में। अंजन जी से हमारा वो रिश्ता है जो आपका मतलब दाएं हाथ का बाएं हाथ से होता है, या मैं वो तो बहुत दूर का हो गया, जो आपका हथेली से आपके जो हाथ के ऊपर का हिस्सा होता है, या आपके दिल का जो दिमाग से होता है, शरीर का जो आत्मा से होता है, हमारा वो रिश्ता है। क्योंकि क्या है कि सिर्फ अंजन जी हमारे फिल्म के कोलीग थोड़ी हैं, हमारा जो एकता परिवार है उसके साथ उसके हमारे कोलीग हैं। उन्होंने ना जाने कितना काम साथ में किया, ना जाने अनगिनत घंटे साथ में बिताए हैं, अनगिनत दिन साथ में बिताए हैं। हम एक दूसरे की मैं कहूँगी नस नस को अंदर बाहर से जानते हैं, और 75वां साल आज मना रहे हैं अंजन जी। इस बात की बहुत खुशी है, और ज़्यादा खुशी इस बात की है कि 75वें साल में भी अंजन जी हंस कूद रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, काम कर रहे हैं लगातार। और सर यंग एक्टर्स के लिए भी एक इंस्पिरेशन माने जाते हैं, आपको क्या लगता है यंग एक्टर को क्या सीखना चाहिए? अंजन जी तो खुद एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है सिखाने के लिए, और यही सीखना चाहिए कि जो भी काम करो उसको पूरी ईमानदारी से करो और पूरी एनर्जी से करो। आज भी पूरी एनर्जी डालते हैं, वो नाटक करते हैं। कितनी दफ़ा तो कह देंगे अब रिहर्सल में इतनी एनर्जी मत डालो, लेकिन वो सुनते नहीं। तो रिहर्सल में भी, और कितनी दफ़ा तो रिहर्सल में ड्रामे की कॉस्ट्यूम तक पहन के आते हैं। हम बोलते हैं भैया कॉस्ट्यूम प्लेयर में पहन लेते, बोले नहीं कॉस्ट्यूम पहन। इस तरह की डेडिकेशन बहुत कम देखने को मिलती है, तो ये सीखना चाहिए अंजन जी को। थैंक यू सर। यहाँ पे सर 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 बहुत खर्चा किया अंजन ने। अच्छा थोड़ा पीछे कर फोन सर यहाँ पे सही है। सर यहाँ पे सर सामने कैमरे में चलिए ठीक है। क्या है भैया? सर सबसे पहले तो अंजन जी को 75 ईयर्स पूरे हो गए, क्या कहेंगे उसके बारे में? तुम्हें कहना है वो कहेंगे, 75 साल उन्होंने निकाल ही सकते। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मेरी उनकी दोस्ती गोज़ बैक टू 1980s, जब उनके पास बहुत काम था और मेरे पास बिल्कुल काम नहीं। तो मैं थिएटर में देखता था, मैंने कितना के शूटिंग वगैरह हिस्सा लेता था, हिस्सा के नाटक होने। मैं वो नाटक नहीं कर रहा था हिस्सा के लिए, तो मैं खुद क्योंकि मेरा पूरा तवज्जो था वो फिल्मों के जाने को था। मैंने उनको जानने लगा था, बड़े अच्छे एक्टर थे, बड़े जैसे कहते हैं ना डिलीजेंट एक्टर, प्रमाणिक एक्टर है, हमेशा ही वेरी ट्रू टू प्रोफेशन, और आज भी हैं। मुझे इस बात में मुझे खुशी है कि आज भी वो काम करते हैं और उतनी ही लगन से काम करते हैं जितना तब करते हैं। मेरे साथ उन्होंने एक ज़माने में एक सीरियल बना, शायद उनमें से कहीं आप लोग कहीं तक पैदा भी नहीं होती, उसका नाम था ये जो है ज़िंदगी। उसमें भी मेरे साथ वो बाज़ वक्त इंटरमिटेंटली आया करते थे, काफ़ी मस्ती हम लोग करते थे। वो भी यंगर थे तब, मैं भी यंगर था। तो वी हैड सम लवली टाइम्स टुगेदर एंड आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट। मैं चाहता हूँ कि वो 50 साल और जिए, इससे ज़्यादा जी के फ़ायदा भी नहीं होती है। थैंक यू सर मूवीज़ की अगर बात करें तो अभी के टाइम जो बड़े पर्दे की मूवीज़ है वो इतना रूल नहीं कर पा रही बॉक्स ऑफिस पे, लाइक अभी ये मैं बर्थडे पे आया हूँ तो आपके इन सवालों का एज एन एक्टर आपसे सवाल बनता है सर। वो एक्टर मेरे साथ जब आप बाद में करें ना इंटरव्यू तब करना, अभी ये मौका नहीं है। सर यंग एक्टर्स को आपको क्या लगता है कि यंग एक्टर्स को क्या यंग एक्टर से मुझे तो उनसे ईर्ष्या होती है, जलन होती है कि इनको इतना सारा प्लेटफॉर्म अब मिल रहा है, OTT ये वो वगैरह। हमारे ज़माने में ये थोड़ी था। अब तो ऐसे एक्टर्स हैं जिनको कोई पूछता भी नहीं, जिस किस्म की उनकी पर्सनैलिटी अब है।
अगर वो मेन स्ट्रीम सिनेमा में अब आते आज से 10 साल पहले तो कोई उनको पूछता भी नहीं, जैसे मुझे भी नहीं पूछते थे। तो मुझे एक मौका मिल गया तो लोगों को लगा अच्छा एक्टर है, वरना हम जैसी शक्ल वालों को कौन पूछता था। तो ये तो बहुत बड़ी बात है, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर द करंट जनरेशन। ये होता रहे। OTT इज द बेस्ट थिंग दैट इज हैपनिंग टू ऑल द टैलेंटेड एक्टर्स इन दिस इंडस्ट्री ऑफ आर्ट्स। नमस्कार। थैंक यू। Thank you so much. Yeah. Sir. Thank you, sir. Thank you for your time. यहाँ विजुअल्स ले रहे हैं। पूरा लेफ्ट टू राइट सर, पूरा यहाँ। सर लेफ्ट में सर। सर यहाँ पे हो गया? सर यहाँ पे। यहाँ पे सर। आइए। बोलिए सर। हाँ भाई, क्या बोलना है बताइए। हाँ सर, 75 ईयर्स पूरे हो गए हैं अंजन जी को इंडस्ट्री में, क्या कहेंगे सर? अंजन दा का 75 ईयर्स पूरा हो गया है। उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 75 वर्ष में से 39 वर्ष का मैं गवाह हूँ, क्योंकि 39 वर्षों से मैं उनको देख रहा हूँ। जब हम शुरू इकट्ठा आए थे और अंजन जी को देखते थे, तो उनका जो जीवन है वो हर एक्टर के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। उनकी जो जीवन यात्रा है और उनका जो संघर्ष है और उनका जो काम करने का ढंग है, वो अपने आप में कमाल है। मतलब अगर एक अभिनेता को कहा जाए कि अभिनेता का दूसरा नाम ऊर्जा है, एक एक्टर का दूसरा नाम एनर्जी है, तो वह अंजन श्रीवास्तव है उसके उदाहरण। इतनी ऊर्जा, इतनी एनर्जी अपने परफॉर्मेंस में करते हैं। बैंक करते थे, बैंक में करने के बाद वो आते थे, बैक स्टेज करते थे। इप्टा के कई साल जनरल सेक्रेटरी भी रहे। उसके बाद नाटकों में लगातार रोल कर रहे हैं और मैक्सिमम नाटक में रोल किया। उनके जैसा व्यक्तित्व इस समय इप्टा में ऐसा कोई नहीं है जिनसे प्रेरणा लिया जा सके। ऐसी व्यक्तित्व है अंजन दा। उनके साथ आप इतना काम मेरी शेयर करना चाहोगे? नहीं, बिल्कुल, मैं वही तो बता रहा हूँ कि वो कहीं से भी आते थे, कभी भी आते थे, किसी भी हाल में आते थे। वो आके जिस ऊर्जा के साथ, जिस एनर्जी के साथ वो रिहर्सल भी करते थे, एक शो की तरह, पूरी तरह से शो की तरह एकदम पूरा परफॉर्मेंस देते थे। चाहे वो कितने भी थके हुए आए, शूटिंग से आए हुए हों या नौकरी से आए हुए हों या कहीं से भी आए हुए हों, आके रिहर्सल किया और रिहर्सल करने के बाद फिर दूसरी जगह चले गए। दूसरी जगह भी उनका कोई काम है अगर, तो ये एक बड़ा ही कमाल अनुभव है। और नए एक्टरों को पठानी में अच्छे लगे। Done? Yes. Yes. डन। Okay. Thank you, sir. थैंक काफी यू। लोग आ जाए। अरे हटो ना, कहीं भी नाचते रहते हो। सर लेफ्ट में। कैसे हो सर? ठीक है सर। अरे आपकी मूछ बढ़ते जा रही है सर। कैसे आप सर? सर लुक दैट सर। जी सर यार। जी सर यहाँ पे। सर यहाँ पे सर अंजन जी। 75 ईयर्स आज बहुत खुशी का मौका है, क्या कहना चाहोगे? सर सबसे पहले तो अंजन जी को मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ये शानदार 75 रन उन्होंने मारा है और इसका प्लेटिनम कहते हैं, डायमंड जुबली क्या कहते हैं, प्लेटिनम, हाँ सॉरी, प्लेटिनम ईयर है उनका। एंड विश हिम बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड हैप्पीनेस। इनफैक्ट मेरा और अंजन जी का बहुत कहते हैं ना कि मेरे लिए वो बहुत ही मेमोरेबल है अंजन जी, क्योंकि मेरा जो पहला शो था जब मैंने एक्टिंग शुरू की, मेरे ख्याल से दूसरा या तीसरा दिन का काम था, शूट था, तो अंजन जी के साथ ही था। सो जितना पुराना मेरा एक्टिंग करियर है उतना पुराना मेरा अंजन जी के साथ रिलेशन है। सो अंजन जी इज़ वेरी डियर टू मी एंड गॉड ब्लेस हिम विद बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड हैप्पीनेस। सर एज एन एक्टर आप कितना कुछ सीख पाए उनसे? अरे ही इज़ एन इंस्टीट्यूशन
एंड जब उनके साथ काम किया बहुत कुछ सीखा, राइट फ्रॉम पंक्चुअलिटी और जिस डेडिकेशन के साथ वो काम करते हैं, सिंसियरिटी के साथ काम करते हैं, ये सब ओल्ड स्कूल है। तो इनके बारे में इंस्टीट्यूशन वर्ड कहना ही अपने आप में काफ़ी है। चलिए सर, रेसलर्स जो है जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता था वो गंगा नदी में उन्होंने डिसाइड किया था कि वो मेडल्स को बहाएंगे प्रोटेस्ट के अगेंस्ट। सो आपको क्या लगता है कि ओलंपिक लाइक इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर आवर कंट्री और जो मेडल्स हैं सो ये किस हद तक सही है? नहीं, ये देखिए ऑनेस्टली एक्चुअल पिक्चर पता नहीं है, बट मैं इतना ही चाहूँगा कि ये सारा मामला जल्दी सॉल्व हो जाए, जो भी है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, बिकॉज आई डोंट नो द एक्चुअल। थैंक यू सर। थैंक यू। Hi. इथे इथे एवढं समोर ठेवलं की तुम्ही मैम थोड़ा इधर। इधर भी देख रही हूँ, इधर भी देख रही हूँ। मैम सारी अच्छी है, अच्छा सिर्फ साड़ी है। अच्छी है। ये कौन? आ जाएगी एक बार। दो क्वेश्चन क्या फक्त विश द्यायचं विचारा ती द्या ना। सगळीकडे अंजन सर 75 के टर्न हो चुके हैं। मैम क्या कहेंगे 75वें सालगिरह? मैं अपने दोस्त की 75वीं सालगिरह पर जिसके साथ शॉर्ट फिल्म, मेहंदी थिएटर और पिक्चर सीरियल सब में काम किया सर ने। लेकिन सबसे ज़्यादा ये कि मेरा बहुत पुराना, बहुत साल का दोस्त है, इतना का हमारा साथी है और उसका अंजन का जो भी योगदान हर क्षेत्र में है, इवन सामाजिक उसमें भी, उससे कोई अनजान तो है नहीं। अंजन से अनजान कोई है नहीं, तो सबको मालूम है क्या है। और मुझे बहुत खुशी है कि अभी भी एक्टिव है वो, और अभी भी उससे ज़्यादा नहीं, उसकी सिंसियरिटी और डिसिप्लिन, ऑथोरिटी और सीरियसली वो अभी भी काम कर रहा है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में, और ऐसे ही करता रहता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।